नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ करतार कोचिंग की तरफ से नंबर सिस्टम का 7th लेक्चर लेके। 7th लेक्चर में हम लोग यूनिट प्लेस के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट प्लेस क्या होता है? किसी भी नंबर का सबसे लास्ट डिजिट जो होता है, सबसे लास्ट डिजिट, सबसे आखिरी डिजिट जो होता है वो यूनिट प्लेस कहलाता है। यस कह सकते हैं सबसे पहला जो स्टार्टिंग वाला जो होता है ना, कोई भी नंबर हो जिसका सबसे पहला डिजिट होता है वही क्या कहलाता है? यूनिट प्लेस। ये यूनिट प्लेस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं। मैं आशुतोष आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट प्लेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट प्लेस में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूनिट प्लेस हम लोग कैसे निकालते हैं। यूनिट प्लेस निकालने के लिए कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे 2 का पावर 1 क्या होता है 2, 2 का पावर 2 क्या होता है 4, 2 का पावर 3 क्या होता है 8, 2 का पावर 4 क्या होता है 16, 2 का पावर 5 क्या होता है 32। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है। 2 का जो रिपीटेशन है वो कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से रिपीट कर रहा है 2। उसी तरह से 3 का रिपीटेशन कितने डिजिट के बाद है? 4 के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से आ रहा है। 7 का रिपीटेशन 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, तो 7 का रिपीटेशन कितने डिजिट के बाद है? 4 डिजिट के बाद। 1 का रिपीटेशन कितने डिजिट के बाद? 4 डिजिट के बाद। तो यूनिट प्लेस कभी भी निकालना है तो हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट है 2 3 7 8, इसका रिपीटेशन कितने पे होता है? 4 पे। यूनिट प्लेस में डिजिट का रिपीटेशन कितने पे होता है? 4 पे। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, तो 4 डिजिट के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। तो कभी भी अगर यूनिट प्लेस निकालना हो, कभी भी यूनिट प्लेस निकालना हो तो पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से। कभी भी यूनिट प्लेस निकालना हो तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? अगर ये फाइंड करना हो तो पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्यों 4 से भाग देते हैं? क्योंकि 4 पे क्या होता है? डिजिट रिपीट करता है। 4 डिजिट के बाद फिर से वो डिजिट रिपीट कर जाता है, इसलिए पावर को हमेशा किससे भाग देते हैं? 4 से। लेकिन अब आगे समझिएगा सर कि कुछ ऐसे भी डिजिट है जिसका रिपीटेशन 2 ही डिजिट के बाद हो जाता है। कुछ जैसे 0 का रिपीटेशन 1 ही डिजिट के बाद हो जाता है, 0 का रिपीटेशन 1 ही डिजिट के बाद होता है, 1 का रिपीटेशन 1 ही डिजिट के बाद होता है, 5 का रिपीटेशन 1 ही डिजिट के बाद होता है, 6 का रिपीटेशन 1 ही डिजिट के बाद होता है। तो इस परिस्थिति में 2 0 6 5 1 का रिपीटेशन जो होता है वो 1 ही डिजिट के बाद होता है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 0 6 5 1 रहे तो पावर को भाग देने की जरूरत ही नहीं है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 रहे तो आंसर उसका 1 जाएगा, यूनिट प्लेस पे 5 रहे तो आंसर 5 जाएगा, यूनिट प्लेस पे 6 रहे तो 6 जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0 रहे तो 0 जाएगा। तो यूनिट प्लेस के बारे में समझ लीजिए कि अगर 2 3 7 8 रहे, यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 रहे तो पावर को किससे भाग देना है? 4 से। लेकिन अगर 0 6 5 1 रहे तो भाग देने की जरूरत नहीं है, वही आंसर हो जाएगा। और ऐसा भाग देते हैं कि भाग देने पर शेष बचे, भाग देने पर शेष बचे। लेकिन कुछ ऐसे भी डिजिट हैं, कुछ ऐसे भी डिजिट हैं जो 2 ही डिजिट के बाद रिपीट होता है। जैसे 4 की बात करें, जैसे हम 4 की बात करते हैं तो ये 2 ही डिजिट के बाद रिपीट कर गया। 9 की बात करें तो 2 ही डिजिट के बाद रिपीट हो गया। यानी यहाँ पावर को किससे भाग देना है? 2 से। तो नहीं सर, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से कटते हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 4 से कटेंगे। तो क्यों ना जो 2 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा। तो क्यों ना सारे नंबर को हम किससे भाग देते हैं? 4 से। देखिए 2 3 7 8 रहेगा तो पावर को किससे भाग देना है? 4 से। 0 6 5 1 रहेगा तो भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 ही डिजिट के बाद रिपीट कर देता है। 6 का पावर 1 करो, 6 का पावर 2 करो, 6 का पावर 3 करो, हमेशा 6 ही आएगा। 5 का पावर 1 करो, 5 का पावर 2 करो, 25, 5 का पावर 3 करो, 125, हमेशा 5 ही आएगा। तो 0 6 5 1 अगर यूनिट प्लेस पे रहे तो भाग देने की जरूरत नहीं है। यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 रहे तो हमेशा किससे भाग देते हैं? 4 से। पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से। और ऐसा भाग देते हैं कि भाग देने पर शेष बचे, ऐसा भाग देते हैं कि भाग देने पर शेष बचे। लेकिन अगर बात की जाए 4 और 9 की, तो 4 और 9 में डिजिट 2 ही पे रिपीट कर जाता है। 2 3 7 8 में 4 डिजिट के बाद रिपीट करता है, लेकिन 2 3 0 4 और 9 में 2 ही पे रिपीट कर जाता है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर 2 पे रिपीट करे चाहे 4 पे रिपीट करे, हमेशा पावर को किससे भाग देना है? 4 से। तो अलग अलग क्यों रटना? कोई भी नंबर हो, पावर को यूनिट प्लेस निकालना है तो किससे भाग देना है? 4 से। और ऐसा भाग देना है कि भाग देने पर शेष बचे। लेकिन 0 6 5 1 में भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 1 पर रिपीट होता है, और 1 पर रिपीट हो रहा है मतलब 5 का पावर कुछ भी करोगे ऑलवेज क्या है? 5। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। इसी बात को हम आपको लिख दिए हैं, देखिए रट लीजिएगा। 2 3 7 8 का रिपीटेशन किस पे? 4 पे। 0 6 5 1 का रिपीटेशन 1 पे। 4 और 9 का रिपीटेशन 2 पे। तो हमेशा याद रखिए कुछ 4 पे रिपीट कर रहा है, कुछ 2 पे रिपीट कर रहा है, तो हमेशा पावर को किससे भाग देना है? पावर को
4 से भाग देना है। पावर को हमेशा किससे भाग देना है? 4 से, चाहे कुछ भी हो, पावर को किससे भाग देना है? 4 से। लेकिन 0, 6, 5, 1 में भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 2, 3, 7, 8 का रिपीटेशन 4 पर, 0, 6, 5, 1 का 1 पर, 4, 9 का 2 पर। तो जो 2 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा। तो क्या करना है कि 4 और 2 वाले केस में हमेशा जैसे इसमें से कोई भी नंबर रहे तो पावर को किसी से भाग देना है? 4 से। और ऐसा भाग देना है कि भाग देने पर शेष बचे। लेकिन 0, 6, 5, 1 में भाग देने की जरूरत नहीं। चलिए अब ध्यान दीजिए, इस बात को हम पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। देखिए, पावर को हमेशा किससे भाग देते हैं? 4 से। ऐसा भाग देते हैं कि भाग देने पर शेष बचे, रिमाइंडर बचना चाहिए। ऐसा भाग देते हैं कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए। ऐसा भाग देते हैं कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर मान लिया 4 8 32 कट रहा है, 4 8 32 कट रहा है, तो 4 8 32 नहीं लगाएंगे, 4 7 लगाएंगे 28 और रिमाइंडर क्या बचाएंगे? 4। हमेशा रिमाइंडर बचना चाहिए, पूरी तरह से नहीं कटना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। अगर इकाई स्थान पे 0, 6, 5, 1 हो तो भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0, 6, 5, 1 ही यूनिट प्लेस हो जाता है। यानी यूनिट प्लेस निकालना है तो 0, 6, 5, 1 वाले में सेम आएगा, बाकी कोई भी आएगा तो पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। यूनिट प्लेस डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव आने पर उसमें 10 या 20 जोड़कर उसे क्या बना देते हैं? पॉजिटिव। यूनिट प्लेस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। अगर निगेटिव में यूनिट प्लेस आ जाए उसमें 10 जोड़ दीजिए ताकि वो क्या बन जाए? पॉजिटिव। कभी कभी 20 भी जोड़ना पड़ता है ताकि क्या बन जाए? पॉजिटिव। चलिए, इस पॉइंट्स को आपको क्या करना है? याद कर लेना है। पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से। ऐसा भाग देते हैं, भाग देने पर शेष बचे। यूनिट प्लेस पे 0, 6, 5, 1 हो तो भाग देने की जरूरत नहीं, सेम आंसर हो जाएगा। और यूनिट प्लेस का डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव आ जाए, मान लिया -3 आ जाए नेगेटिव, तो इसमें आप 10 जोड़ दीजिएगा तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 7। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम धीरे धीरे करके क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। 343 का पावर 422, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा था कि कोई भी डिजिट रहे, कोई भी डिजिट रहे, इसके पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से। यहां यूनिट प्लेस पे क्या है? 3। तो 3 का यूनिट प्लेस पे क्या है? 3। 3 का रिपीटेशन कितने पे होता है? 4 पे। 3 का रिपीटेशन कितने पे होता है? 4 पे। 2, 3, 7, 8 याद होगा। 3 का रिपीटेशन 4 पे। तो कभी भी 4 पे रिपीट हो रहा है तो पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस लिखेंगे, यूनिट डिजिट लिख देंगे और जो रिमाइंडर बचा उसको पावर में डाल देंगे। 3 का पावर 2, आंसर क्या होगा? 9। यही तो हो गया। कभी भी यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 एकम 4, 4 पचे 20 कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो यूनिट प्लेस का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 क्या होगा? 9। यही आपका आंसर हो गया, 3 का पावर 2 9। यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। यहां देखो 422 का पावर 343, इसका यूनिट प्लेस फाइंड करना है। यहां यूनिट प्लेस क्या है? 2। यूनिट प्लेस क्या है? 2। तो 2 का पावर कितना करेंगे? यहां देखो 2। तो यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में पावर को किससे भाग देना है? 4 से, क्योंकि 2 का रिपीटेशन कितने डिजिट के बाद होता है? 4 डिजिट के बाद। 2 3 7 8, 4 डिजिट के बाद पावर को किससे भाग देना है? 4 से। 4 से भाग दीजिए, ऐसा भाग दीजिए शेष बचे। 4 8 32, 2 बचा, फिर 4 पचे 20, 3 बचा। 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, फिर 2 बचा, फिर 3 बचा, 4 5 जा 20, यानी 2 यूनिट प्लेस लिखे और जो रिमाइंडर बचा उसको पावर में डाल दीजिए। 4 से डिवाइड किया, 4 5 जा 4 8 जा 32, 2 बचा, फिर 3, 4 4 5 जा 20, कितना बचा? 3। तो यूनिट प्लेस का पावर 3, यूनिट प्लेस का पावर 3। 4 से 4 8 32, 4 5 20, पावर 3, 2 का पावर 3, आंसर क्या हो गया? 8। यही आंसर हो गया। तो कभी भी यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर को किससे भाग देना है? 4 से। बात समझ में आ रही है? यस या नो? क्लियर करेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो कुछ भी रहे पावर को किससे भाग देना है? 4 से। अब इसका क्वेश्चन है 343 का पावर 422 प्लस 422 का पावर 343। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। यहां सबसे पहले यूनिट प्लेस लिख देंगे, पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। पावर को किससे भाग देंगे? 4 से।
4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बचा 2, 4 एकम 4, 4 5 20, शेष कितना बचा 2। तो यूनिट प्लेस लिखे, जो शेष बचा उसको पावर में डाल दीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए। 2 लिखे, यहाँ किससे भाग देंगे 4 से, तो 4 8 32, 4 8 32, 4 5 20, शेष कितना बचा 3, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 2 का पावर 3 करेंगे, 3 का पावर 2 9, 2 का पावर 3 8, 9 और 8 17, 17 का यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा बताओ 7। फिर से समझिए, पावर को किससे भाग देना है, पावर को किससे भाग देना है, 3 का रिपीटेशन 4 पे, 2 का रिपीटेशन 4 पे, तो पावर को किससे भाग देना है 4 से, ऐसे कुछ भी रहेगा तो 4 ही से भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 5 20, शेष कितना बचा 2, तो यूनिट प्लेस का पावर 2, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 8 32, 4 5 20, फिर कितना बचा 3, तो 2 का पावर 3, तो 3 का पावर 2 9 और 2 का पावर 3 8, 9 और 8 17 हो गया, 9 और 8 17 हो गया, 17 का यूनिट प्लेस क्या होगा 7, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 17 का 7। क्लियर, चलिए तो अब नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो बहुत आसान है सर, कहीं कुछ नहीं है, केवल समझने का प्रयास करना, होता चला जाएगा। 343 का पावर 422, बहुत बेहतरीन तरीका, और आप लोग जानते हैं कि पावर को हमेशा किससे भाग देना है 4 से, ऐसा डिवाइड करना है कि रिमाइंडर बचे। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 3 का पावर क्या हो गया 2 माइनस, 4 से फिर से डिवाइड किया, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, यानी 2 का पावर क्या हो गया 3। यूनिट प्लेस पे क्या है 4, 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 2, तो 3 का पावर 2, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 2 का पावर 3 करेंगे, तो 3 का पावर 2 9 और 2 का पावर 3 8, 9 में से 8 गया, एक आंसर। हमेशा पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 2, 3 का पावर 2, 4 से डिवाइड कीजिए, 6 8 32, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 9 में से 8 जाएगा, यानी आंसर क्या चला जाएगा 1। हमेशा याद रखो पावर को किससे भाग देना है 4 से, तो 4 एकम 4, 4 5 20, शेष कितना बचा 2, शेष कितना बचा 2, तो 3 का पावर 2, 4 से भाग दी, 4 8 32, 4 5 20, शेष कितना बचा 3, तो 2 का पावर 3, 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, 9 में से जैसे ही 8 जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। क्लियर हो गया, कहीं कुछ नहीं है, आराम से बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो क्या बोल रहा है, अब इसका यूनिट प्लेस निकालना है, सेम क्वेश्चन, 422 का पावर 343, कोई भी डिजिट हो, आप डिजिट पे ध्यान मत दीजिए, कोई भी डिजिट होगा तो हमेशा पावर को किससे भाग देना है 4 से। आइए 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे सबसे पहले यूनिट प्लेस लिखेंगे, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 8 जा 32, कितना बचा 2 और 3, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 3। अब यूनिट प्लेस क्या लिखेंगे 3, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 2, बहुत अच्छी। तो 8 देखो 4 8 32, 4 5 20, शेष कितना बचा 3, 2 का पावर 3, 4 एकम 4, 4 5 20, शेष कितना बचा 2, 3 का पावर 2, यूनिट प्लेस का पावर 2, यानी 8 में से 9 जाएगा, 8 में से क्या जाएगा 9, 8 में से 9 जाएगा -1। हमने बताया था कभी भी यूनिट प्लेस निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ निगेटिव नहीं होता है तो इसमें क्या जोड़ेंगे 10, जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यही आपका आंसर हुआ। बात समझ में आया? तो यूनिट प्लेस कभी भी निगेटिव है तो निगेटिव नहीं रखना है, उसमें क्या जोड़ देना है 10, ताकि आराम से आपका क्वेश्चन बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सेम क्वेश्चन है, 422 का पावर 343 इंटू 343 का पावर 422, बताओ पावर को किससे डिवाइड करेंगे। यहां सबसे पहले यूनिट प्लेस लिखेंगे, इसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से। 4 से क्यों करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन किस पे होता है 4 पे, रिपीटेशन किस पे होता है 4 पे, तो डिवाइड कीजिए, 4 8 32, 2 4 5 20, शेष कितना बचा 3, 4 से 4 एकम 4, 4 5 20, शेष कितना बचा 2, तो इंटू है ना, इंटू है, इंटू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, तो 8 इंटू 9, 8 9 जा 72,
8 9 जा क्या होगा 72। तो जैसे ही 72 हो गया 8 9 जा जैसे ही 72 हो गया तो 72 की बात करते हैं, ध्यान दो 8 9 जा 72। तो जैसे ही 72 हो गया तो इसका यूनिट प्लेस की बात करोगे तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 2। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आई। तो कभी भी यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर को किससे भाग देना है 4 से। कभी भी यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर को 4 से भाग देना है। 8 9 जा 70 से 72 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, कहीं कुछ नहीं है, कितना आसानी से हम लोगों ने बना लिया। तो कभी भी यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर को किससे डिवाइड करना है 4 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो हमने बताया था कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 रहे, यूनिट प्लेस पे क्या रहे 1 0 6 5, यूनिट प्लेस पे 1 6 0 5, तो 1 का पावर 1 करो, 1 का पावर 2 करो, 1 का पावर 3 करो, 1 का पावर 4 करो, 2 का पावर ये 6 का पावर 1 करो, 6 का पावर 2 करो, 6 का पावर 3 करो, 5 का पावर 1 करो, 5 का पावर 2 करो, 5 का पावर 3 करो, किसी भी का पावर कुछ भी करो, यूनिट प्लेस पे हमेशा सेम आता है 0 6 5 1 वाले केस में। 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 3 125। तो हर हाल में यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5। तो 0 6 5 1 में भाग देने की जरूरत नहीं है, 1 का पावर कुछ भी करेंगे आंसर हमेशा क्या है 1। बात समझ में आई। तो 1 वाले में बनाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसको भी हम बताए थे कि हमेशा पावर को किससे भाग देना है 4 से। किससे भाग देना है 4 से। तो हम बता रहे थे कि 5 का पावर कुछ भी करोगे, 5 का पावर कुछ भी करोगे, 5 का पावर 1 5 का पावर 2 5 का पावर 3, तो आंसर क्या जाएगा 5। ये डायरेक्ट हो गया। लेकिन आप कहिएगा नहीं सर 4 ही से भाग देके बताइए ना सर। तो 4 से भाग देने का नियम है कि जिस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए, जिस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए वो 4 से कटेगा। तो क्या करना है, पावर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देना है। जिस पूरे पावर को नहीं भाग देना है। अगर पावर लंबा हो तो पूरे पावर को नहीं भाग देना है। पावर अगर लंबा हो तो पूरे पावर को नहीं भाग देना है, लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना है। तो 4 से भाग दिए, 4 एकम 4 4 5 20, यानी 5 का पावर 2 बचा, यानी 25। इसका भी यूनिट प्लेस तो 5 ही आया। यूनिट प्लेस पे क्या आया 5। बात समझ में आ रही होगी। आपको हमने बताया कि अगर पावर 1 रहे, पावर 5 रहे, पावर 6 रहे, 1 5 और 6 यूनिट प्लेस पे रहे तो उसका पावर कुछ भी करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, आंसर 6 आएगा, आंसर 5 आएगा। तो यहाँ तो हम देख के ही बता सकते हैं कि 5 का पावर कुछ भी करेंगे आंसर 5 आएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर नहीं सर पहले वाले तरीके से बताइए ना, पावर की जगह 4 से भाग दे रहे थे जो, अच्छा भाग दे लो। 4 से कटने, पूरे पावर को नहीं भाग देना है। 4 से कटने का नियम है कि जिस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए वो 4 से कट जाएगा। तो 4 से भाग दिए, 4 एकम 4 4 5 20, 62 में भाग दीजिए, 4 एकम 4 4 5 20, शेष कितना बचा 2। तो 5 का पावर 2 25, इसका भी यूनिट प्लेस क्या है 5। तो 4 से जब पावर अगर बड़ा हो तो पूरे पावर को नहीं भाग देना, लास्ट के 2 डिजिट को भाग देना है। क्यों, किससे भाग देना है 4 से, क्योंकि 4 से कटने का ही नियम है कि जिस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा वो 4 से कट जाएगा। तो हमेशा पावर को भाग देना है, किससे भाग देना है 4 से। और पूरे पावर 4 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 4 पे रिपीट करता है। 4 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 4 पे रिपीट करता है। और ऐसा भाग देंगे कि भाग देने पर शेष बचे, पूरे पावर को नहीं भाग देंगे, लास्ट के 2 डिजिट को भाग देंगे, क्योंकि 4 से कटने का नियम है कि जिस नंबर का 4 लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए वो 4 से कट जाएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखो इसका यूनिट प्लेस निकाला, इसमें तो कोई पावर वाली बात ही नहीं है। यूनिट प्लेस निकालना तो केवल यूनिट प्लेस से मतलब रखिए, आराम से बन जाएगा। आइए 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 2 जा 16, इसका यूनिट प्लेस क्या आया 6। 8 2 जा 16, यूनिट प्लेस क्या आया 6। 6 7 42, एक मिनट, 8 दूना 16, 16 का यूनिट प्लेस क्या आया 6। 6 4 का 24, 24 का यूनिट प्लेस क्या आया 4। 4 तिया 12, 12 का यूनिट प्लेस क्या आया 2। आंसर क्या हो गया 2। केवल यूनिट प्लेस निकालना है तो यूनिट प्लेस से मतलब रखिए। 8 दूना 16, 8 2 जा 16, 16 का यूनिट प्लेस 6, 6 4 जा 24, यूनिट प्लेस क्या 4, 4 3 जा 12, 12 का यूनिट प्लेस 2। तो हम कह सकते हैं कि 12 अगर आ जाए तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 2 ना।
तो यूनिट प्लेस निकालना है तो डायरेक्ट यूनिट प्लेस से मतलब रख के डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो यहां भी यूनिट प्लेस फाइंड करना है। कह रहा है कि यहां पर क्या यूनिट स्टार की जगह क्या है कि यूनिट प्लेस जो हो जाए, यूनिट प्लेस जो हो जाए क्या आ जाए 8, है ना, यूनिट प्लेस 8 हो जाए। देखो तो सबसे पहले हमने बताया था 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो 72 अगर जैसे ही होगा तो 70 9 8 72, इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया 2। अब यहां तक तो 2 आ चुका है, यहां पर क्या रखे कि 8 आ जाए। अगर 1 रखेंगे 2 1 कम 2 नहीं आएगा, अगर 2 रखेंगे 2 दूना 4 नहीं आएगा, अगर 3 रखेंगे 2 तिया 6 नहीं आएगा, अगर 4 रखेंगे तो 2 चौके 8 आ जाएगा। 9 8 72, 72 का यूनिट प्लेस 2। अब हमको यहां पर यूनिट प्लेस पे क्या लाना है 8, तो स्टार की जगह क्या क्या पुट करें। अगर 1 पुट करते, 1 पुट करते तो 2 1 जा 2, 72 का 2 था ना, अब 1 पुट करते स्टार की जगह तो 2 1 जा 2 नहीं आया, 2 पुट करके देखिए 2 2 जा 4 नहीं आया, 3 पुट कर दिए 2 3 जा 6 नहीं आया, 4 पुट करके देखिए 2 4 जा 8, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो क्या पुट करने पे आ रहा है 4। बात समझ में आया, कितना आसानी से बना लिए। इसके आगे भी कोई आएगा, 2 में अगर 9 पुट करेंगे, जैसे देखो 8 9 जा 72 2, तो 2 9 जा भी तो 18 हो रहा है, तभी तो आ रहा है, यानी या 9 भी हो सकता है, लेकिन आंसर आपको क्या लिखना है फर्स्ट वाला। बात समझ में, 4 भी होगा या 9 भी होगा। यहां क्या पुट करेंगे, अगर मान लिया जाए 4 पुट करते तो 2 चौके 8 आ सकता है, अगर 9 पुट करते तो 8 नमा ये 2 नमा 18 फिर भी आ सकता है, तो आंसर 4 भी होगा 9 भी होगा। क्लियर, लेकिन आपको आंसर क्या देना है 4। हाँ दोनों रहेगा तो दोनों दे दीजिएगा, दोनों या तो ये या ये कर देगा तो दोनों कर दीजिएगा। चलिए बहुत बेहतरीन, अभी जस्ट बताए थे यूनिट प्लेस निकालना है तो पावर को किससे भाग देते हैं 4 से, 4 से भाग देंगे, 4 2 जा 8 4 5 जा 20। हमने क्या कहा था, ऐसा भाग देंगे कि भाग देने पर शेष बचे, तो 4 5 जा 20 नहीं लगाएंगे। अगर 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट के 2 डिजिट को तो 4 5 जा 20 हम क्यों लगाएंगे, 4 4 जा 16 लगाएंगे और रिमाइंडर कितना बचाएंगे 4। तो चलिए 8 का पावर क्या हो गया 4, यहां भी 4 से डिवाइड करो, 4 8 जा 32, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटने का नियम है, जिस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए वो 4 से कटेगा, तो 4 8 जा 30, तो 4 8 जा 32 नहीं लगाएंगे, 4 7 जा लगाएंगे 28, रिमाइंडर कितना बचाएंगे 4। यूनिट प्लेस का पावर 4, बहुत अच्छे। यहां 6 है तो 6 का पावर कुछ भी कर दो, 6 का पावर कुछ भी कर दो, ऑलवेज 6 ही आना है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग दीजिए, 4 एकम 4 4 चौके 16, 2 बचा, तो 6 का पावर क्या हो गया 2, तो 8 का पावर 4, 8 8 64, 8 512 गुना 8, यानी 8 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8 का पावर 4 करेंगे, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो 8 8 64 और 8 8 64, 4 चौके 16। कंफर्म। तो यहां पर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 6 यूनिट प्लेस। यहां 7 का पावर 4 करेंगे, 7 का पावर अगर 4 करते हैं तो 7 7 49 और 7 7 49, अब इसको देखो 9 9 81, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1, और 6 का पावर 36, 6 गुना 6 क्या होगा 36, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6, तो यहाँ सबको गुना भी कर दीजिएगा तो यूनिट प्लेस पे आंसर क्या आ जाएगा 6। बात समझ में आई, फिर से एक बार समझ लो, पावर को लास्ट के 2 डिजिट को भाग देंगे, 4 5 20 नहीं, 4 चौके 16, शेष कितना बचाएंगे 4, 8 का पावर 4, 4 से 4 8 32 नहीं लगाएंगे, 4 से 28, शेष कितना बचाएंगे 4, तो 7 का पावर 4, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 2, तो 6 का पावर 2, तो 6 का पावर ऐसे भी कुछ भी करते तो 6 ही आता। अब यहाँ 8 का पावर 4 करेंगे तो 8 गुना 8 8 गुना 8 64, 4 चौके 16, यूनिट प्लेस पे 6 आया। 7 का पावर 4 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आया, और यहाँ ये तो 6 आएगा ही, तो 6 6 36 का यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6। तो केवल यूनिट प्लेस से मतलब रख के हम लोग इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखो इसमें भी आराम से बना सकते हैं। पावर को किससे भाग देना है बताओ,
पावर को किससे भाग देना है? 4 से। पावर को 4 से भाग देंगे, हेलो हेलो, पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। तो 4 8 32, क्लियर है? 4 8 32, तो 4 8 32 नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 8 32 लेंगे, 4 7 28, शेष कितना बचेंगे? 4। 3 का पावर 4, 4 8 जा 32, 4 7 जा लगाएंगे 28, और रिमाइंडर कितना बचाएंगे? 4। चलिए 8, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 10 जा 40, तो 4 10 जा 40 नहीं लगाएंगे, 4 10 जा 40 नहीं लगाएंगे, 4 9 जा लगाएंगे 36, रिमाइंडर कितना बचाएंगे? 4। और यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 जा क्या हो जाएगा? 28, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। देखिए क्या किए, 4 से लास्ट के 2 डिजिट को भाग दिए, 4 8 जा 32, तो 4 8 जा 32 नहीं, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा? 4। 3 का पावर 4, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 10 जा 40 नहीं, लास्ट का 2 डिजिट, 4 10 जा 40 नहीं, 4 10 जा 40 नहीं, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचाएंगे? 4। 8 का पावर 4, 4 से 4 8 जा 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा? 3। 9 का पावर 3, बोल भाई, 3 का पावर 4 करेंगे 18, 81 होता है। 81 का अगर यूनिट प्लेस की बात करें तो 1 ही आएगा। 3 का पावर 4 मतलब समझते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, अगर गुना करते तो 81, 81 का यूनिट प्लेस क्या है? 1। अब उसी तरह से 8 × 8 × 8 × 8 करेंगे, तो अभी बताए थे 64 और 64, इसको गुना करेंगे, 4 4 जा 16, 16 का यूनिट प्लेस क्या लेंगे? 6, और 9 का पावर 3, तो 9 × 9 × 9, 81 × 9, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? 9। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 9 - 3, हमने क्या बताया? यूनिट प्लेस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव आ जाएगा तो इसमें क्या जोड़ देंगे? 10, तो 10 में से 3 जाएगा, आंसर क्या होगा? 7। तो कभी भी यूनिट प्लेस निकालना हो तो पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान देना। पावर को हमेशा किससे भाग देते हैं? 4 से। पावर को हमेशा किससे भाग देते हैं? 4 से। 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 7 का पावर क्या हो गया? 3। 4 से भाग दिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12 है, शेष बचना चाहिए 7 का पावर 3। फिर यूनिट प्लेस लिखेंगे, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, इसका यूनिट प्लेस क्या बच गया? पावर क्या बचा? रिमाइंडर 2, तो 7 का पावर 3 343, और 3 का पावर 2 9, तो 3 यहां देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया? 3। 7 का पावर 3 करेंगे 343, 343 का यूनिट प्लेस पे तो 3 ही रहेगा, और यहाँ 9, तो 3 में से 9 गया -6। क्या निगेटिव कभी भी बचता है? नहीं ना, तो इसमें क्या जोड़ देना है? 10। जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो आंसर क्या चला जाएगा? 3। देखो तो आंसर क्या चला जाएगा? 4। बात समझिए, सबसे पहले 7 का पावर, सबसे पहले पावर को किससे भाग देंगे? 4 से। पावर को किससे भाग देंगे? 4 से, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, शेष 4 दूना 8 कटा, फिर 15 हो गया, फिर 4 तिया 12, शेष कितना बचा? 3। 4 से 4 एकम 4, 4 चौके 16, शेष कितना बचा? 2। 7 का पावर 3 343, इसका यूनिट प्लेस 3, और 3 का पावर 2 9, यूनिट प्लेस 9, तो दोनों को लेस करेंगे तो -6। निगेटिव कभी भी नहीं बचता है, तो इसमें क्या जोड़ देना है? 10, तो 10 में से 6 गया, आंसर क्या चला गया? 4। तो कभी भी यूनिट प्लेस निकालना है तो निगेटिव नहीं बचता है, उसमें क्या ऐड कर देना पड़ता है? 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए अगर यूनिट प्लेस निकालना है इसका, तो यहां पर 1 से लेकर स्क्वायर का सम है, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो क्या करेंगे? n के जगह हम लोग 100 पुट करेंगे, तो 100 × 100 + 1 200 प्लस, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे n के जगह, +1 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा? 100 × 101 × 201, किससे डिवाइड करना है? 6 से। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे 3 बार में, और 2 से कितनी बार में? 50 बार में, और यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 × 101 × 67, ये टोटल आया। तो इस गुना करेंगे, जैसे ही गुना करेंगे तो गुना करने पर यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या होगा? 0। यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या हो जाएगा? 0।
100 100 प्लस 1 2 इंटू 100 प्लस 1 फार्मूला पे लगा दिए। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 50 इंटू 100 1 इंटू 7 67। अब यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह कहीं ना कहीं जीरो है, तो जीरो को किसी भी चीज़ से गुना करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, जीरो। तो यूनिट प्लेस निकालना है तो उसका आंसर क्या आ गया, जीरो। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 1 यानी क्या होगा 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 होगा, 2 का पावर 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या होगा 6। समझ पा रहे हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 का पावर 6 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, 120 का पावर 5। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720 का पावर 6। इस तरह से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, 2 का पावर 2 4, 6 का पावर 3 216, 4 का पावर 4 4 का पावर 4। यहाँ पर समझ रहे हैं तो यूनिट प्लेस से मतलब है ना, तो 6 का पावर 3 इसका यूनिट प्लेस 6। यहाँ देखो 4 का पावर 4 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256 256 का यूनिट प्लेस क्या आएगा 6। 0 का पावर कुछ भी करोगे 0, फिर 0 का पावर कुछ भी करोगे 0, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो 6 6 12 एक 13 4 17 17 का यूनिट प्लेस बात करोगे, 17 का यूनिट प्लेस क्या है बताओ, 7। बात समझ में आ रहा है। तो 17 का यूनिट प्लेस हमने आराम से निकाल लिया, कहीं कोई दिक्कत। यहाँ इसका टोटल 17 का जो यूनिट प्लेस है वो क्या हो गया 7। तो इस तरह से करके हम लोग क्वेश्चन को आराम से बना पाएंगे और हम लोगों का धीरे धीरे करके यूनिट प्लेस खत्म हुआ। तो यूनिट प्लेस के लिए कुछ बातें याद रखिएगा कि पावर को किससे भाग देना है, 4 से। ऐसा भाग देना है कि भाग देने पर शेष बचे, पूरे पावर को नहीं भाग देते, पावर के लास्ट के 2 डिजिट को भाग देते हैं। ऐसा भाग देते हैं कि भाग देने पर शेष बचे। यूनिट प्लेस कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव करने के लिए उसमें क्या जोड़ते हैं 10। तो बहुत सारे नियम हमने आपको बताया, इसको केवल रीड करना जरूरी है। धीरे धीरे रीड करेंगे तो आपका ये होता चला जाएगा। प्रैक्टिस की जरूरत है। यूनिट प्लेस का बहुत सारा रूल्स हमने लिखा है। यूनिट प्लेस को किससे भाग देना है, 4 से। ऐसा भाग देना है कि भाग देने पर शेष बचे नहीं, और निगेटिव कभी नहीं होता है। तो इस रूल्स को मैंने पहले ही लिख दिया है, तो केवल आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से देखना है, कंटिन्यू देखना है, जिससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने देर तक आप लोग बने रहे। थैंक यू वेरी मच। करतार कोचिंग सेंटर हमेशा आपके साथ है और इसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशुतोष कुमार हमेशा आपके लिए तैयार हूं। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन आपके सफलता दिलाने में एक मददगार साबित होगा ये वीडियो। तो आपको क्या करना है, केवल इस वीडियो को देखते जाना है ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।